हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल 51 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है ये। ध्यान से देखो, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स। कितनी आइटम बेच रहा है? एक्स आइटम। ओके, अ प्राइस ऑफ ₹5 माइनस एक्स अपॉन 100 ईच। एक आइटम का इतना कॉस्ट है, राइट? इतना प्राइस है, राइट? मान लो कि आप 5 पेन बेचते हो 10 रुपीज़ के अंदर, तो आपको रेवेन्यू कितना मिलेगा? इनकम कितना होगा आपका? 50 होगा। इसी तरीके से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा? रेवेन्यू, राइट? हमारी इनकम। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स। अब ये जो एक्स आइटम है उसको तैयार करने का कॉस्ट ये है, राइट? तो ये कॉस्ट प्राइस है आपका, ध्यान रखो। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स। एक तो आपको नंबर ऑफ आइटम्स फाइंड करना है। ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट भी बताना है आपको, यानी डबल डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम पहले क्या करेंगे, ये एक्स आइटम और एक आइटम का कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आर ऑफ एक्स, रेवेन्यू, यानी कितनी इनकम होगी वो मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, आर ऑफ एक्स हमने ले लिया, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो x इंटू 5 माइनस एक्स अपॉन 100। इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। ये हमारा क्या हो गया? आर ऑफ एक्स। अब कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ये आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक्स आइटम का, x अपॉन 5 प्लस 500। तो ये हमने कॉस्ट प्राइस भी लिख दिया। अब हमें क्या बताना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आर एक्स को हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं, राइट? तो आर एक्स माइनस, आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था, एस पी माइनस सी पी, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट के लिए हमने पी ले लिया, तो एस पी हमारा ये आर एक्स ही है। ओके, तो ध्यान से देखो, इसके अंदर से हम ये माइनस करेंगे, तो ये हमने माइनस कर दिया, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हम इन दोनों को पास में ले लेते हैं, ध्यान से देखना, इन दोनों को पास में ले लेते हैं और ये दोनों पास में ले लेते हैं, तो ये हमारा स्टेप हो गया। ओके, 5 5 जा 25x माइनस एक्स, तो हमने लिख दिया, ये बाकी सब कुछ एज इट इज़। 25x माइनस एक्स, 24x अपॉन 5। ओके, ये आपका p ऑफ x चल रहा है, राइट? ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो p ऑफ डैश x, राइट? फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 24 अपॉन 5 एज इट इज़, x का डिफ्रेंसिएशन 1, ये 2 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 100। ये कांस्टेंट है, यानी 0। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। ये आपका p ऑफ x आया, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस वाला टर्म ये साइड आ जाएगा, तो प्लस हो गया। ओके, तो ध्यान से देखना, आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, यानी x अपॉन 50, ये 50 सामने जाएगा तो सामने ले गए, 5 10 जा, तो 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 240 यूनिट। तो कितना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा उसको? 240 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। अब हमें बताना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें सेकेंड ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन था, ध्यान से देख लो, ये पी डैश एक्स था, ये आपका, ये पी डैश एक्स। तो यही स्टेप मैंने पीछे ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया। इसका हम डबल टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो 24 अपॉन 5, तो ये तो कांस्टेंट है, 24 अपॉन 5। ओके, तो ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, x का डिफ्रेंसिएशन 1, यानी 2 अपॉन 100, तो माइनस 2 अपॉन 100 यानी कितना होगा? 1 अपॉन 50, तो माइनस 1 अपॉन 50। माइनस वैल्यू आपको क्या बता रहा है? नेगेटिव बता रहा है। नेगेटिव मतलब क्या होगा? कि मैक्सिमम होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा व्हेन ही सेल्स 240 आइटम्स, राइट? तो बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 51।